हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस पीरियड में हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। उसमें दो सिंपल टर्म देखे थे, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आपको मालूम होगा हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं द बॉन्ड फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। Whereas covalent bond, it is a bond formed by sharing of pair of electron between two atoms. It is called as covalent bond. And depending on shared pair of electron, covalent bond are of three type: single bond, double bond and triple bond. तीन टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। आज हम ये आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, लॉस और गेन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, उसका एक रूल पढ़ेंगे हम और बाद में उसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम। दैट रूल इज कॉल्ड एज, इट इज ऑक्टेट रूल। सुना होगा आपने, 8, 9, 10 से पढ़ते आते ऑक्टेट रूल। नाम ही बता रहा है ऑक्टेट। ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ईच एटम ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन। हर एटम चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, लास्ट शेल, जस्ट लाइक दैट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। तो एक रूल होता है, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, वो स्टेबल माने जाते हैं, वो कंप्लीटली फिल ऑर्बिट माने जाते हैं। तो ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दूसरे एटम भी चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसको ही कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। क्या होता है ऑक्टेट रूल? इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ईच एटम loses, gain or share the electron so that its outermost shell contain 8 electron as in the nearest inert gas configuration. इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। एक दो एग्जांपल से फिर से इसको समझ लेंगे और आप लिख लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखा था आपने, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इट हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। सो जब आयोनिक बॉन्ड बना था, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गेन दैट इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सो दैट सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएंगे 28, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी वक्त में क्लोरीन उसका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएंगे 288। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आ गए, इससे कहते हैं हम ऑक्टेट। सो ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कोई भी एटम आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्या स्टेटमेंट है इसका? इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ईच एटम लूजेस, गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन सो दैट आउटरमोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। और 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? इट इज एज इन दैट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। टेक्स्ट बुक में प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेना। वैसे 2-3 बार मैंने बोल दिया अभी। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ईच एटम लूजेस, गेन और शेयर द इलेक्ट्रॉन सो दैट द आउटरमोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एज इन द नियरेस्ट इनर्ट गैस। उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब आप कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल देख लीजिए, उसमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 8 क्यों होते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। हर एक में 8। जैसे सोडियम, इसके पास 8 है। क्लोरीन, इसके पास 8 है। एक सिंपल कंपाउंड आपने पढ़ा है बहुत बार, दैट इज मीथेन, CH4। इसमें कार्बन के पास देखिए, कार्बन 1 2 3 4, इट हैज 4 हाइड्रोजन अटैच्ड विथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड। देन व्हाट हैपेंड? इसके पास में 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। 1 कोवैलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये कोवैलेंट बॉन्ड हटा दो, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बता दो। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यहां पे भी आप 2 इलेक्ट्रॉन बता दो, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप सेंट्रल एटम जो कार्बन है, उसको ऑक्टेट चेक करिए। इसका अगर ऑक्टेट चेक करेंगे तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन, इट इज स्टेबल। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाते वक्त वो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। उस 8 को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। एग्जांपल, दिस इज मीथेन। समटाइम ऐसे भी होता है कि किसी के पास में 8 नहीं दिखेंगे आपको, फिर भी 8 रहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल यहां बता रहा हूं, इट इज NH3। अमोनिया, अमोनिया में देखिए आप, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन।
यहाँ पे तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है। अब इसका ऑक्टेट चेक करिए आप। दिस नाइट्रोजन 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दिस 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। दिस नाइट्रोजन इट फॉर्म 3 बॉन्ड मींस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी है इसका ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे है कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुने आपने, मैंने पढ़ाया आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका देखिए आप ऑक्टेट चेक करिए। नाउ इट हैज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है, ये भी कंप्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है। तो ईच एटम ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एज दैट इन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। और सभी एलिमेंट जनरली, सभी कंपाउंड ये रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी है, 3 टर्म कंपाउंड है, जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, फिर भी वो स्टेबल होते हैं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। मीथेन स्टेबल है, अमोनिया स्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते, फिर भी वो स्टेबल है, उनके लिए कुछ और रूल होता है। तो हम पहले वो 3 टाइप के कंपाउंड पढ़ लेते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी वो स्टेबल है। सो ये ऑक्टेट रूल हो गया। एक आधा एग्जांपल बता देना। नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड which does not follow octet rule। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? कंपाउंड which does not follow octet rule। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। नाम में ही मीनिंग है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, वो कंप्लीट नहीं है। जैसे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल, सिंपल इज एग्जांपल BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। दिस इज बोरॉन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन है। वैसे भी बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, 1 2 3 फ्लोरीन है। नाउ इट फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रॉन से। सो 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कोवेलेंट बॉन्ड रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कोवेलेंट बॉन्ड रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन का ऑक्टेट चेक करेंगे आप, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 ही है। इसके पास लोन पेयर नहीं होता है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। द कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, उसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। और ये आप देख के बता सकते हैं, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड 3 है, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इट इज ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ZnCl2। इसमें आप देखेंगे कि जिंक जो है इसमें 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब 2 बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो आप काउंट करेंगे, जिंक में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके पास में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही है। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। ऐसे 4-5 एग्जांपल एक्सेप्शन में है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। BF3, ZnCl3, AlCl3, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड होता है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। दिस आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, कुछ कंपाउंड ऐसे है जो जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड वन इज एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड, मींस नाम बता रहा है, द कंपाउंड विच कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 8 तो स्टेबल होता है, कंप्लीट होता है ऑक्टेट, 8 से कम वाले को इनकम्प्लीट कहते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले कंपाउंड को एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। PCl5 है, 5 है मतलब इसमें सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 मतलब एक्सपांडेड। बना के देख लेते हैं, फास्फोरस 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन।
ऐसे फास्फोरस को 5 क्लोरीन अटैच होते हैं PCl5. नाउ ईच कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन. दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन. दिस बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन. अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली दिस 2 इलेक्ट्रॉन. अब आप ये फास्फोरस का ऑक्टेट चेक करिए. दिस ये फास्फोरस का ऑक्टेट चेक करेंगे तो इसमें आपको फास्फोरस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे. मींस मोर देन 8 वाले कंपाउंड को कहते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड PCl5. देख के पता चल जा रहा है 5 क्लोरीन है मतलब 5 कोवेलेंट बॉन्ड है. 5 कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन. ये बताइए इसमें आप देखिए बताइए SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड. इन दिस फ्लोरीन कंटेन सल्फर इट इज अटैच्ड टू 6 फ्लोरीन. ये 6 फ्लोरीन को अटैच है. 6 फ्लोरीन मतलब 6 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 6 कोवेलेंट बॉन्ड इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इट इज 12 इलेक्ट्रॉन एंड 12 मींस एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड. एक और होता है IF7. बोलो IF7 में आयोडीन में सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? इट इज यस राइट इट इज 14 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 3 एग्जांपल होते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाउंड. कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. Such compound they are called as expanded octet compound. They does not follow octet rule. ये स्टेबल है. ये कंपाउंड सब स्टेबल है. सिर्फ ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि वो दूसरा कोई और रूल फॉलो कर रहे हैं. कोई और दूसरे मेथड से बने होंगे. वो शेयरिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बने होंगे. वो देख लेंगे हम बाद में बहुत सारे थ्योरी पढ़ना है हमको. थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा. ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन है. इसमें 2 एग्जांपल है. वन इज NO. NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड. इसका अगर आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया. अब इनमें लोन पेयर देना है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन जो होता है इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2. नाइट्रोजन जो होता है इट हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अदर देन दिस इसके अलावा नाइट्रोजन के पास इस कंपाउंड में एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है. नाइट्रोजन के पास इस कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है. ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. इस कंपाउंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. और चेक करेंगे आप नाइट्रोजन में टोटल सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है. इधर से तो 2 बॉन्ड है. 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन. दिस इज 5 दिस इज 6 दिस इज 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 ऑड नंबर है उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. फर्स्ट एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड. सेकंड एग्जांपल NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. पहले की जैसी एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड. ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब इस पे लोन पेयर अटैच करते हैं. दिस ऑक्सीजन इट हैज हाउ मेनी लोन पेयर? 2 लोन पेयर. दिस ऑक्सीजन ओके. एक कॉन्सेप्ट देखिए. जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है उसमें 2 लोन पेयर है. जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा इट हैज 3 लोन पेयर. इसके पास 3 लोन पेयर है. दिस नाइट्रोजन अगेन इट हैज 1 ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. उसके पास में एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है. तो अब इसके सराउंडिंग में देखेंगे आप तो टोटल आपको दिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 7. इस ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8. इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8. सिर्फ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है. और ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. So these are the 3 types of compound. Some example which does not follow octet rule. Otherwise सभी कंपाउंड ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं. दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम. सो आज स्मॉल पार्ट अभी आपको पढ़ा है ये ऑक्टेट रूल. आज हम स्टॉप करते हैं. इसके एग्जांपल और क्वेश्चन वगैरह कुछ है नहीं. आप सिर्फ आपके माइंड में रखिए 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते. कल इस जैसी और हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर. ओके, थैंक यू.